एक बड़ा प्रचलित गाना है मुकेश जी का, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, हिंदी वर्जन लिखा था। और क्या गाना है। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय रे पूछो मेरे दिल से। दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है कि आपकी धड़कन कुदरत की धड़कन से ताल में ताल मिला के चले। जी हाँ, कुदरत एक लयबद्धता से, एक धड़कन से चल रही है। सबके हृदय में कुदरत धड़क रही है, लेकिन हम उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। और उसी को जो भी कहते हैं कि ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तो वो इसी बात का ध्यान देना है कि हमारी धड़कन कुदरत जिस लयबद्धता से धड़क रही है उससे मेल खाकर, उससे ताल ताल से ताल मिलाकर हम भी धड़के। इसी धड़कन को ऊपर नीचे करने वाली हमारी हरकत को पाप कहते हैं, और इसी धड़कन से मेल खाने वाली, धड़कन बनाने वाली, धड़कन देने वाली, धड़कन संभालने वाली हर एक हमारी जो भी हरकत है वो पुण्य है। आजकल पक्षियों को, पशुओं को दाना पानी देना न देना, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। लेकिन देखिए, कबूतर जो है वो मनुष्य वसाहत के आसपास ही रहते हैं, वो हम पर निर्भर है और बड़े तालबद्धता से जीते हैं। ऐसे ही कुत्ते होते हैं, ऐसे ही हमारे आजू बाजू डुक्कर सूअर रहते हैं। अभी तो सूअर दिखते नहीं और चर्बी के लिए उसको बहुत ख़त्म कर दिए हैं। तो उनको जब मैं छोटा था तो देखता था, तो आप अगर केले का छिलका खाते हैं और बाहर फेंकते हैं तो वो तुरंत डुक्कर आके खा जाता था। आप कुछ साग सब्जी या कुछ बिगड़ी हुई कोई चीज़ बाहर फेंक देते थे तो वो तुरंत आके खा जाता था। और अपना परिसर जो है वो एकदम साफ़ सुथरा रहता था। और वो आराम करते हो या चलते हो तो उनकी धड़कन जो है वो देख के एक तालबत्ता, एक लयबत्ता का अनुभव होता था। ऐसे कुत्ते भी देखिए, आप बैठे हो तो एक तालबद्धता से वो सांस लेते हैं। ऐसे ही कबूतर होते हैं, एक हर एक पंछी सब कुदरत में रम रहे हैं, तालबद्धता से धड़क रहे हैं। लेकिन इंसान जो है वो अपनी मन की उल्टी सीधी आदतों की वजह से, अपनी खोपड़ी की वजह से बड़ा तंग दिल हो गया है, और इसी वजह से उसकी धड़कनें बेचैन हो गई है। वो चैन नहीं पाता है, क्योंकि हमें चैन तभी मिल सकता है जब हमारी धड़कन कुदरत की धड़कन से मेल खाए। अब देखिए ना, सबका पोषण करना हमारी फ़र्ज है। और मज़े की बात है कि हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे कई कार्य जो है वो ऐसे सामाजिक कार्य है जिसमें भंडारा है, फिर कोई अच्छे बुरे प्रसंग पर सबको बुला के भोजन कराना, ये सब चीज़ें जो है उसमें क्या है राज? ये है कि सब मिल जाए, सब एक साथ इकट्ठे हो जाए और एक ही लयबद्धता से धड़के, सबकी धड़कनें एक सी हो जाए। यही बात भजन कीर्तन में भी है, अच्छे संगीत में भी है। सुर और ताल सही हो तो आप उसके साथ गाते गाते, सुनते सुनते
ताल मिलाते मिलाते बिल्कुल रंगे चंगे हो जाते हो। पढ़े लिखे लोगों, एजुकेटेड लोगों, प्लीज़ इस बात की ओर ध्यान दें कि खाली पढ़ना लिखना टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और कमाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़रूरी ये है कि तुम पढ़ो लिखो डिग्रियों के लिए, लेकिन साथ साथ अपनी धड़कनों को संभालते रहो और इस बात को समझो कि कुदरत, पूरा ब्रह्मांड एक तालबद्धता से धड़क रहा है। पत्थर भी धड़कते हैं, लेकिन हमें उनकी भाषा मालूम नहीं है, हमें वो नज़र नहीं आता है, हमारी समझ में बात नहीं आती है। लेकिन यहाँ कुदरत में कोई निर्जीव नहीं है, सब सजीव है, सब धड़क रहे हैं। इस बात की समझ ही सबसे बड़ी समझ है और कभी कभी लोग उसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। तो लोग तो अपना 5 सेंसेस का भी बरोबर उपयोग नहीं करते हैं। वो खाते हैं तो देखते नहीं हैं क्या खा रहे हैं, फिर नाक के पास आते वो सूंघते नहीं हैं कि अच्छा है बुरा है, बासी है ताज़ा है, और हाथ से महसूस नहीं करते हैं कि ये क्या है, ये गंदा है या अच्छा है, ये चिकना है या सूखा है। फिर मुंह में डालते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, तो जीभ जवाब नहीं देती कि ये अच्छा खाना है या बुरा खाना है, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो जब हम 5 इंद्रियों का भी उपयोग बरोबर नहीं कर पाते हैं तो सिक्स्थ सेंस की बात करने वाले को ज़रा आप लोग अजीब किस्म का इंसान समझते हैं, और उससे ऊपर देखने वाला, उसे हम सीयर कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो देखते हैं। सिक्स्थ सेंस तो फिर भी होना चाहिए, चलाना चाहिए, लेकिन देखने में तो बस आंखें खोलनी है, सब दिखता है, लेकिन उसमें भी अपनी खोपड़ी चलाकर अपना नज़रिया बदल देते हैं। ये सब सीधा सीधा बात नहीं करना पाप है, सीधी सीधी बात करना पुण्य है। अच्छी तरह से सही तालबद्धता से धड़कना पुण्य है, और अपना ताल खराब करना या दूसरे का ताल बिगाड़ना, हृदय की धड़कन का वो पाप है, और उसको लयबद्धता में लाना पुण्य है। तो ज़रा कोई ऐसी बात हो तो आप सहकार दें, वरना कुदरत की मार ले। क्योंकि आप जब वंचित हो जाते हैं कुदरत के इतने बड़े कार्यक्रम में शामिल ना होकर, फिर आपका अपना कार्यक्रम चलता है, सही गलत कैसे पता चले। लेकिन एक बात सही है कि उसके साथ अगर आप धड़कते रहोगे तो जो कुछ भी होगा वो सही है, क्योंकि कुदरत जीवित है, जीवित थी और जीवित रहेगी। मरता कुछ हमारा है, वो भी कहते मरता नहीं, कपड़ा बदलता है, इधर से उधर जाता है, सफ़र करता है। बस तो बात सीधी सी है, मेंटेन योर धड़कन। और फिर स्वामी जी ने भी कहा है कि स्टॉप नॉट टिल दाई गोल इज रीच, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल दाई गोल इज रीच। यानी जागो, उठो, जागो, चलो, और तब तक रुकना नहीं जब तक कि आपका ध्येय पूर्ण न हो, आपको आपकी मंजिल न मिल जाए। वो मंजिल क्या है, वो ध्येय क्या है? वो यही है कि आप अपनी धड़कन कुदरत की धड़कन से मिला लो। बस वो मेल मिलाप ही
आपका गोल, आपका ध्येय, आपका टारगेट, आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए। उसके बाद तो सब कुदरत संभाल लेती है। ऐसे ही एज ए म्यूज़िक थेरेपिस्ट मैं आपसे कहूँगा कि ये जो बड़े बड़े संगीतकार है, गायक है, वो रियाज करते रहते हैं और वो सुर से सुर मिलाते हैं। सा 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 को पकड़ के रोज़ रियाज करते हैं। सा आ तो ये सुर से सुर मिलाना, हमें धड़कन से धड़कन मिलानी है, धड़कन के सुर से सुर मिलाना है और तभी हमें हमारा ध्येय हासिल होगा, जो कि असली ध्येय है। धड़कन, धक 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 धक। नमस्कारम, नमस्कारम, नमस्कारम।